हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज की क्लास में हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे ये खास तौर पर आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, जिसमें साइंस का रोल होगा। ठीक है। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है, आइए देख लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र, दूसरा अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद उपरोष्ठी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उपस्थियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पसलियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि चौथा होने जा रहा है, इससे पहले 1 से 3 तक क्लास हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला हमारा यहाँ हेडिंग दिया हुआ है कंकाल तंत्र। आइए इससे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले नंबर पर दिया है कंकाल तंत्र हमारे शरीर का ढांचा तैयार करता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर का जो मांसपेशियां हैं या नसें हैं ये किस पर निर्भर हैं या किस पर टिका हुआ है, तो कंकाल पर ही ये टिका हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है यह हमारे शरीर की ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है यह संयोजिक ऊतक या कंकाल ऊतक का बना होता है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा कंकाल तंत्र है ये किसका बना होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो हम बोलेंगे जो हमारे शरीर का या मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है ये इसका, तो ये संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड्डियों की वृद्धि एवं विकास हेतु कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन फिर से बनता है, पूछता है कि हड्डियों की वृद्धि के लिए किसकी ज़रूरत होती है या किसकी आवश्यकता होती है। तो हम बोलेंगे कि हड्डियों को बढ़ने के लिए या विकसित होने के लिए वो हमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि हड्डियों की संख्या नवजात शिशुओं में 306 होती है और बचपन में 270 तथा वयस्कों में 206 होती हैं। देखिए यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डियों की संख्या नवजात शिशुओं में कितना होती है, तो हम बोलेंगे कि हड्डियों की संख्या नवजात शिशुओं में 306 होता है। ठीक है। अब पूछेगा कि हड्डियों की संख्या बचपन में कितनी होती है, तो 270 होता है। ठीक है। अब पूछेगा कि वयस्क यानी कि बड़े मनुष्यों में यानी कि बड़ा जो आदमी हो जाता है उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कि फीमर की हड्डी होती है। ठीक है, जो जांग में पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हड्डी है। और ये कहाँ पाई जाती है ये भी पूछता है, तो ये जांग में पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टेपिस जो है हड्डी ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है शरीर की सबसे अधिक भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी है, तो टीबिया है, जो ये पैरों में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि हमारा शरीर जो है कि मान लीजिए सर पे हम बोझ लेते हैं। ठीक है, और उसका वाहन उसका जो भार है वो किस पर निर्भर होता है, तो ये टीबिया हड्डी पर ही निर्भर होता है, जो कि पैरों के जांग में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मैंडिबल हड्डी है, जो कि जबड़े में होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछेगा मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मैंडिबल हड्डी है, जो जबड़े में पाई जाती है, मुंह के जबड़े में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है फीमर, पटेला, टिबिया तथा फिलुबा पैरों में पाई जाने वाली ये हड्डी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है श्रोणि मेखला जो है ये कहाँ पर हड्डी पाई जाती है, तो ये कुल्हे यानी हिप में पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, श्रोणि मेखला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बोलेंगे कि शरीर में पसलियों की संख्या जो है कि 24 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है बच्चों के जन्म के समय रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियाँ होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा जन्म होता है तो उनकी रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 33 हड्डियों की संख्या होती है, तथा बाद में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, घटकर 29 हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर से हम बोल देते हैं, बच्चों के जन्म के समय यानी बच्चा जब पैदा होता है यानी जन्म लेता है तो उनमें हड्डियों की संख्या 33 होती है और बाद में उनकी हड्डियाँ 29 होती हैं। ठीक है, घट जाती हैं। आगे दिया हुआ है वयस्क में रीढ़ की हड्डियों में 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है एक हड्डी जिस स्थान पर मांसपेशियां से जुड़ी होती है उसे टेंडन कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक हड्डी जिस स्थान पर मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं, आगे हम चल के आपको दिखाएंगे फोटो में, उसको हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है एक हड्डी जिस स्थान पर दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है उसे लिंगामेंटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंगामेंटस। यानी कहने का मतलब है एक हड्डी जिस स्थान पर दूसरी हड्डियों से जुड़ी रहती है, यानी कि मान लीजिए हमारे पैरों में जो एक घुटना होता है, ये क्या है, यहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी रहती हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, लिंगामेंटस बोलेंगे। ठीक है,
चलिए आगे दिया हुआ है विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा होता है जब उसमें विटामिन डी की कमी होती है तो उसको कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है जो वयस्क मनुष्य होता है अगर उनमें विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो उनमें जो है कि ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है ग्रुप डी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे होते हैं उनमें अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनमें रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, और जो बच्चा वही बड़ा हो जाएगा अगर उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ये 2 रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे दिया हुआ है ये दोनों रोग हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, जिससे हड्डियां कमजोर एवं विकृत हो जाती है। ठीक है, ध्यान, आगे दिया हुआ है भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम पानी पी रहे हैं अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, तो हमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा नामक रोग होता है, तो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फ्लोरोसिस नामक रोग किस कारण होता है, तो हम बोलेंगे कि भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने के कारण जो है कि फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है अगर ये पूछेगा तो इसमें जो है कि ये होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांतों पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हम कंकाल तंत्र को अध्ययन करते हैं। ठीक है, घुमा के भी उल्टा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, तो हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, आगे अब हम जानकारी लेने वाले हैं हड्डियाँ, यानी हड्डियों के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चलिए, यह एक प्रकार का संयोजिक ऊतक होता है। ठीक है, शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करने का कार्य करता है कौन, तो हड्डियाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यह भी पूछता है कि शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करने का काम कौन करता है, तो हड्डियाँ करती हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है हड्डियों में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण करने का काम करती है। हड्डियाँ का कार्य यह भी है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कौन करता है, तो हड्डियाँ ही करती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है बोन्स अपने अंदर मिनरल्स को संग्रहित करके रखता है जिससे महत्वपूर्ण कैल्शियम तथा फास्फोरस बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है हमारे हड्डियों में मिनरल्स को संग्रहित करके, यानी मिनरल्स यानी कि हमारे शरीर में जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिक्विड लेते हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण कैल्शियम होता है और फास्फोरस है उससे अपने अंदर क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है हड्डियों का निर्माण जो है कि ये कोलेजन प्रोटीन से बनता है। कहने का मतलब ये है कि हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, तो हड्डियों का निर्माण जो है कि कोलेजन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे दिया हुआ है हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कैल्शियम फास्फेट हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो हम बोलेंगे हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है हड्डियों में पाई जाने वाली जगह जो है कि मज्जा गुहा कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हड्डियों में जो पाई जाने वाली जगह होती है यानी खाली यानी खोखली जो हड्डियां होती हैं उनको हम मज्जा गुहा भी कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है मज्जा गुहा के अंदर लाल अस्थिमज्जा तथा पीली अस्थिमज्जा पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है लाल अस्थिमज्जा में सर्वाधिक आरबीसी बनता है तथा साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी भी बनता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है पीली अस्थिमज्जा में वसा फाइट का निर्माण करने का ये कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पीली अस्थिमज्जा जो है कि किसका निर्माण करता है, तो पीली अस्थिमज्जा जो है कि ये फैट का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि फैट का निर्माण करने वाला कार्य किसका है, तो हम बोलेंगे पीली अस्थिमज्जा का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे दिया हुआ है नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है 300 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती हैं टोटल, तथा वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि नवजात शिशुओं में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, तो 300 होती हैं, और वयस्क मनुष्यों में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। पहला अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगिकी कंकाल। अब अक्षीय कंकाल में क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अक्षीय कंकाल में जो है कि इसमें हड्डियों की संख्या जो है कि 80 होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
आगे देख लेते हैं उपांगिकी कंकाल में क्या होता है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 126 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, डायरेक्ट पूछता है, तो हम बोलेंगे कि अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या जो है कि टोटल 80 होती है। ठीक है, और क्वेश्चन एक यह भी बनता है कि उपांगिकी कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हम बोलेंगे उपांगिकी कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या 126 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम जान लेते हैं कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां हैं जो टोटल 80 हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका वितरण थोड़ा कर लेते हैं। तो जो सिर की हड्डियां होती है ये 29 होती हैं। ठीक है, और ये अक्षीय कंकाल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है वक्ष स्थल की हड्डियां कितनी होती हैं, 25 होती हैं, और ये भी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मेरुदंड की हड्डियां कितनी होती हैं, तो मेरुदंड की हड्डियां जो है कि 26 होती हैं, और ये भी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। अब इसको टोटल जोड़िएगा तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यही 80 हड्डियां हैं जो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया हुआ है सिर की हड्डियां का विभाजन के बारे में हम थोड़ी देख लेते हैं। करोटी या खोपड़ी या मस्तिष्क की हड्डियों के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर 29 बोन्स होते हैं, यानी 29 हड्डियां होती हैं। कहाँ पर, खोपड़ी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 8 हड्डियां जो होती हैं ये कपाल की हड्डियां कहलाती हैं, और ये मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो 8 हड्डियां होती है मस्तिष्क में, ये जो है कि मस्तिष्क की रक्षा करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 14 हड्डियां जो होती हैं जिन्हें चेहरे की हड्डियां कहते हैं, और ये चेहरे का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या 14 होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे मस्तिष्क में जो रक्षा करता है उनमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती हैं। ठीक है, कहते हैं गले की हड्डियों के बारे में। गले की जो हड्डियां होती हैं यह एक होती हैं। ठीक है, जिसे हम कंठिका हड्डी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गले की हड्डी कितनी होती है, एक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कंठिका हड्डी बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कान की हड्डियां। कान की हड्डियां जो हैं यह कुल मिलाकर 6 होती हैं। ठीक है, हमारा कान 2 है तो एक में 3 और एक में 3। ठीक है, प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है, तो स्टेपिस कान की हड्डी होती है। ध्यान दीजिएगा, इस पर हम पीछे भी पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है वक्ष स्थल की हड्डियां का विभाजन के बारे में हम जानकारी लेंगे, यानी पसलियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें कह रहा है कि यह संख्या 24 हड्डियां होती हैं तथा 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यह संख्या 24 हड्डियां होती है। पसलियां हमारा शरीर में कितनी होती हैं, तो 24 होती हैं। ठीक है, यानी कि 12 आगे और 12 पीछे, आपको इसके पीछे भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो 12 आगे और 12 पीछे। ठीक है, टोटल 24 हड्डियां होती हैं, 12 जोड़ी की हड्डियां होती हैं, किसकी, पसलियों की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है यह पीछे से शुरू होकर आगे खत्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है यह एक पिंजरा सा बना देता है, जिसे कि कहने का मतलब है कि 12 आगे 12 पीछे क्या होता है, एक जाल की तरह होता है, यानी कि पिंजरे की तरह होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है जिसे हृदय तथा अन्य अंग सुरक्षित रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा दिल की धड़कन है, मांसपेशियां हैं, उसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। आगे दिया हुआ है 1 से 7 तक के जोड़ी को हम क्या बोलते हैं, तो 1 से 7 तक के जोड़ी को हम यथार्थ पसलियां बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है 1 से लेकर यहाँ तक के क्या जो पसलियां हैं इसको हम यथार्थ पसलियां बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है 8 से 10 तक के जोड़ी को हम क्या बोलते हैं, तो 8 से 10 तक के जोड़ी को हम गौण पसलियां बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से 8 से लेकर यहाँ तक दिखाया गया है, इसको 8 से 10 तक को हम गौण पसलियां बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है 11 से 12 तक के जोड़ी को हम चाल्य पसलियां बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाल्य पसलियां बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा पसलियां जो है कि सांप में होती हैं, लगभग 200 से 400 तक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है मेरुदंड की हड्डियों का विभाजन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मेरुदंड की हड्डियां जो हैं इसमें 26 हड्डियां होती हैं, इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मेरुदंड की यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, कौन सी, रीढ़ की हड्डी। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, इस महिलाओं का हड्डी जो है कि ये इस हड्डी की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ये कि इसमें जो है कि इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं, और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो है कि 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि मेरुदंड की हड्डियां कितनी होती हैं, तो मेरुदंड की हड्डियां जो है कि 26 होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा कि मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो मेरुदंड की 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है यह
कशेरुकी से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मेरुदंड किससे मिलकर बना होता है, तो मेरुदंड की हड्डियां जो है कि ये कशेरुकी से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, तो कशेरुकी की संख्या जो है कि 33 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है कि कंकाल तंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।